हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत कमाल साहिब, खैरियत से हैं? कमाल साहब तो नहीं है, आप कौन? मैं हजरत बड़ौदा जिले के पास बोल रहा हूँ, बड़ौदा गुजरात। जी हजरत साहब से मैं बात कर लूँ, मुनाज़िर आज़म गुजरात, मुनाज़िर आज़म के बेटे वो हजरत। कमाल साहब नहीं है। हाँ, उनके भाई साहब बोल रहे हैं ना आप? जी हाँ माशाल्लाह, हम जानते हैं। हजरत साहब एक साहब हैं, पीर साहब बने हुए हैं, और वो देवबंद वालों को, बरेली वालों को, दोनों को मुसलमान मानते हैं, और उन्होंने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया है। तो क्या करूं मैं? तो उसको क्या माना जाए साहब? उसको पीर को बाल मुबारक के बंटवारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी करी। मैं क्या करूं? खरी किसने क्या कहा मतलब है आज के टाइम में? मतलब ये है कि अपन देवबंदियों को काफिर बनाते रहे, और जो अपना वाला करे तो उसे माफ करते रहे। ये इलियास काजी ने किया है, तो अब इस बारे में क्यों जबान नहीं खोली जा रही लोगों को? देवबंदियों के पीछे बढ़ जाए, हाथ दोगे कि ये काफिर है, ये कर रहा है कुछ, ये गुस्ताखियां कौन कर रहा इलियास है। कादरी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी करा है इलियास कादरी, अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है। देवबंदी तो नहीं कर रहे ना सर अरे मिलाद तो नामा? कौन इलियास कादरी? पाकिस्तान कौन है? वाला, पाकिस्तान वाला। कौन इलियास कादरी है? इलियास काजी, इलियास सत्तार, जैसे कि अगर शीर ख्वार बच्चे तो थोड़ी हैं आप, शीर ख्वार बच्चे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके वालिद साहब तो उनके एजेंट हैं, दर्राज हैं, क्या ले जाने, इसीलिए आपको इलियास काजी नहीं मालूम हो रहा, जैसे शीर ख्वार बच्चे हों, आप कुछ जानते ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तो कौन है। हजरत ऐसा लगता है कि अपन देवबंदियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए बस। ये अपना वाला तो कुछ भी करे, कुफ्र बके या गुस्ताखी करे। हम्माद रजा ने फरिश्ते को लंगड़ा कोई कुछ बताया। करे, हम क्या कर सकते हम्माद रजा हैं? मुरादाबादी ने फरिश्ते को लंगड़ा बताया, और ये कहा कि हाँ हाँ तमाम सैयद कयामत में हालात को ढूंढेंगे। कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। मतलब अपना वाला करे तो माफ हमें है, और पता नहीं दूसरा है, करे तो काफिर है। ये हमें कौन पता सा नहीं है, उसूल हुआ साहब? हमें पता ही नहीं है। ये कौन सा उसूल हुआ कि वो वही काम अगर दूसरा करे तो काफिर, वही अपना करे तो मुसलमान? जैसे इलियास काजी ने अपना मिलादनामा पढ़वाया, और फैजान सुन्नत में लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, सफ़ा 31 में लिखा है। हमें पता नहीं है। और सफ़ा 3 में लिखा है कि ये किताब बारगाह साथ में मकबूल है। जब मकबूल है तो अब ख्वाब कटवाए क्यों? ना, हमें पता नहीं है अच्छा, भाई। मुफ्ती शहजाद आलम साहब को जानते हैं, बरेली वाले, जो खतीबुल हिंद है, मुफ्ती शहजाद आलम? ना, मैं नहीं जानता हूँ। उसको भी नहीं जानते? बताओ, आप करीबी आदमी को भी नहीं जानते तो फिर आप कैसे जानते हैं साहब? मैं किसी को नहीं जानता, अपने आप को जानता हूँ। तो अच्छा चलो ठीक है, वो तो आपका हिसाब चल रहा हुआ अंडरग्राउंड। दावत इस्लामी वालों ने रकम दे देते हैं ना बहुत से लोगों को मुंह बंद करने को, पैसा पैसा दे दे दी देते होगी, हैं। दे दी होगी, दे दी होगी। लेकिन और मैं जानता नहीं हूँ। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को भी दे दी 5 लाख लेके आए थे सन 83 में लगभग, कम बेश, पाकिस्तान से। अच्छा है साहब, अच्छा। ठीक है, गुस्ताखी बर्दाश्त करो आप लोग, और हाँ, देवबंदियों के हतीजे हाथ धो के पड़ जाओ कि ये काफिर है, और अपना वाला करे तो उसे माफ करो। फिर तो गुलाम कादियानी को भी मुसलमान मान लिया जाए। सोच लो कि चलो उसने भी बहुत बड़ा काम किया है दिन का, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है और कुछ भी भाई। तबलीग जमात वाले भी कर रहे हैं। तो ये काम ही देखना है तो तबलीग जमात वालों को भी देखो, सबको माफ करो, कह दो सब मुसलमान है, हटो ना। मुझे पता नहीं है भाई। ठीक है साहब, सबको मुसलमान तो मान सकते हैं ना, देवबंदी, अहले हदीस, तबलीग जमात है, ये भी कह दो हाँ मान सकते हैं। कह तो रहे आप, इजाजत दे दें। मैं इस बारे में, अच्छा, किसके बारे में, किसको कह रहे हो? जैसे तबलीग जमात वाले हैं, इनको भी तो अपन मुसलमान तो मान सकते हैं ना, जैसे तबलीग इलियास काजी के मानने वालों को मान रहे हैं, दावत इस्लामी वालों को मान रहे हैं मुसलमान। 4 लोगों ने कुफ्र किया, उनकी बात से जो जो राजी हैं, टोटल काफिर। बाकी तो मुसलमान है ना जो उनकी बातों से राजी हो। टोटल काफिर, टोटल। नहीं, उसमें तुम भी जो हो उन बेटे। चारों की बातों को ना। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अब आवाज आई? जी हजरत साहब वो पीर साहब हैं, देवबंद बरेली दोनों को मुसलमान मानते हैं। उन्होंने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बांटा मुरीदों में। जहालत, जी, जहालत है। तो हाँ, ये तो अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक से बराबरी करी है उसने। अब बराबरी की है नहीं की है वो आपके या मेरे या किसी के कहने से नहीं होता। ये तो वो जानता है कि बराबरी की है या नहीं की है। नहीं, मकसद तो लेकिन ऐसा, हाँ, अरे मकसद क्या है उसका वो आपको मालूम है कि आपने किसी का सीना या दिल हाँ, चीर के देख लिया है। लेकिन जाहिर से पता लगा शरीयत ना। मुताहरा का हुक्म जाहिर पे लगता है, जाहिरन ऐसा करना जहालत है। ये जो हालत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक
کا جی جو اختصاص ہے اہل جی سنت و جی جماعت کے یہاں، جی 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 اس اختصاص کے خلاف ہے، ہاں ہاں بے شک بے شک۔ لہذا ایسا کرنا جہالت و بدعت ہے۔ بدعت ہے بدعت ہے۔ جی ہاں، ایسے شخص سے مریض نہیں ہو سکتے حضرت، جی، ایسے شخص سے مریض تو ہونا جائز نہیں ہوگا نا۔ 2 قدم آگے کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت صاحب جب ہم دیوبندیوں کے پیچھے اتنا پڑتے آپ ہیں، دارالفتاء سے رابطہ یہ کیجئے دیوبندیوں کو فون کیوں پر۔ کافر بناتے ہیں؟ جب جو باتیں وہ الیاس قاضی کر رہا ہے وہی دیوبندی اگر کرے تو کافر ہے، اور الیاس کرے تو مسلمان ہے۔ الیاس کرے یا کرے نہیں، الیاس الماس، کرے تو کوئی بھی مسلمان ہے، کرے، نہیں دیوبندی کرے تو کافر ہے۔ الیاس نے میں کہا کہ اللہ کے سو کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، فیضان سنت میں لکھا صفحہ 31 پہ، یہی دیوبندی بدماشی لکھا تو اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ بکواس بند کرو، فون پر نہیں اس طرح کی بکواس تو خرافات یہ نہیں کیا ہے کرتے۔ کہ چپ۔ ترازو کے ایک پلڑے پہ 2 طرح کے